ठीक है। हाँ जी, स्वागत है भाई आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल HSC अपडेट्स में। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपका 20 ग्रुप का रिव्यू का मामला चला हुआ है, ठीक है, और जिसकी जो नेक्स्ट डेट है वो भी 4 अप्रैल मिली हुई है। ठीक है, 4 अप्रैल को फैसला होगा कि आपकी जो भर्ती है वो बचेगी या गिरेगी, आपका री एग्जाम होगा या आपकी जो भर्ती है वो सेफ हो जाएगी। ठीक है, अगर आपकी भर्ती सेफ होती है तो आपकी जो 22 ग्रुप की बात करेंगे भाई आज ALM एसए इलेक्ट्रीशियन की है, जो आपकी ये भर्ती है ये जो है वो पोस्ट वाइज होगी। तो कैसे होगी भाई, ठीक है, पूरी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे कितने कैंडिडेटों ने एप्लीकेशन फिल की थी और कितने कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हुए थे। ठीक है, और क्या कट ऑफ रह सकती है ALM एसए की। ठीक है, उससे पहले बात कर लेते हैं भाई, अगर आपकी भर्ती सेफ होती है तो अगर आपकी भर्ती सेफ हो जाती है 4 तारीख को, तो आप जितने भी कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया था भाई उन सब का पोस्ट वाइज के अकॉर्डिंग रिजल्ट रिवाइज कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपकी भर्ती अनसेफ होती है, मतलब कि आपकी जो पूरी एडवर्टीजमेंट रिक्वेस्ट कर दी जाती है और री एडवर्टीजमेंट के लिए दोबारा से एप्लीकेशन खोल दी जाती है, तो भाई आपका तो री एग्जाम कन्फर्म है उसके बाद। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट रिवाइज होता है तो उसमें क्या कुछ रहने वाला है, आज इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे भाई। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने कैंडिडेटों ने एप्लीकेशन फिल की थी उस टाइम ग्रुप नंबर 22 के लिए। उस टाइम में ग्रुप 22 के लिए तकरीबन 15,910 कैंडिडेटों ने एप्लीकेशन अप्लाई की थी ग्रुप नंबर 22 ALM एसए इलेक्ट्रीशियन के लिए, जिसमें से भाई आपके जनरल कैटेगरी के 2508 कैंडिडेट है और SC के 4658 कैंडिडेट है, EWS के 2256 और इस प्रकार से जो BCA कैटेगरी है उसके 3874 कैंडिडेट ने जो है एप्लीकेशन फिल की थी ग्रुप नंबर 22 के लिए। टोटल इसमें आपके 15,910 कैंडिडेटों ने अप्लाई किया था आपके ग्रुप नंबर 22 के लिए। ठीक है, तो भाई उसके बाद आपका जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, 31 दिसंबर को, उसमें आपके टोटल 13,500 के आसपास कैंडिडेट अपीयर हुए थे एग्जाम के अंदर। ठीक है, आपका ये डाटा इस प्रकार से था। उसके बाद अगर ऐसा होता है कि आपकी जो रिजल्ट रिवाइज हो जाता है आपका पोस्ट वाइज की अकॉर्डिंग, ठीक है, उसमें देख लेते हैं अभी कितनी वैकेंसीज है आपकी किस कैटेगरी की और 4 टाइम्स में कितने कैंडिडेट एलिजिबल हो पाते हैं उसके लिए। सबसे पहले हम जनरल की बात कर लेते हैं। जनरल की आपकी टोटल वैकेंसीज UHBV VVN ALM की जो वैकेंसीज है, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इसी के अंदर है भाई। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट है उसको मौका दिया जाएगा, इसी पोस्ट के लिए दिया जाएगा। ठीक है, जो मैक्सिमम वैकेंसीज है वो UHPPNL ALM की वैकेंसीज आपकी। ठीक है, इसमें आपकी तकरीबन ये मान के चलते हैं कि 1155 वैकेंसी है जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी की आपकी 1155 वैकेंसी है, तो इसके लिए आपके 4620 कैंडिडेटों को एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, या फिर आपका जो रिजल्ट रिवाइज होगा वो इतने कैंडिडेटों में से होगा। ठीक है, लेकिन जो जितने जनरल के कैंडिडेट है वो सिर्फ 2508 कैंडिडेट है, तो आप ये मान लीजिए कि जितने भी कैंडिडेट जनरल के हैं वो सभी 4 टाइम्स में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं SC के भाई 544 वैकेंसी है और 2176 कैंडिडेटों को इसमें एग्जाम के लिए अपीयर हो गए, जो ALM UHPPN के लिए हो गए सिर्फ। ठीक है, और इसी प्रकार से EWS के 1212 कैंडिडेट और BCB के 1136 और BCB के 1920 कैंडिडेट। इस प्रकार से भाई आपके जो टोटल कैंडिडेट है वो सिर्फ 11,050 कैंडिडेटों को ही एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन जो पिछली बार एग्जाम हुआ था भाई आपका, ठीक है, जो अभी लगे हुए साथी हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, वहां 1300 के आसपास कैंडिडेट अपीयर हुए थे। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि जो लगे हुए साथी है और जो नहीं लग पाए थे, कुल मिलाकर 2000 के आसपास कैंडिडेट भाई 2,500 के आसपास कैंडिडेट है जो वो एग्जाम के लिए अपीयर नहीं हो पाएंगे, वो पोस्ट वाइज की शॉर्ट लिस्ट में नहीं आ पाएंगे भाई। ठीक है, लेकिन पिछली बार 1350 कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया था, लेकिन अगर आपका पोस्ट वाइज होता है उसके लिए सिर्फ आपके 1150 कैंडिडेट ही एलिजिबल होंगे भाई। ठीक है, जो कि पिछले के मुकाबले 2500 से 3000 कैंडिडेट कम है। ठीक है, ये रही। आप अगर बात कर लें भाई
BVNL जो ALM है उसकी कट ऑफ क्या रहेगी अगर पोस्ट वाइज की बात करें तो। अगर आपकी कट ऑफ की बात करें तो भाई जो जनरल कैटेगरी है उसके सभी कैंडिडेट एलिजिबल है, क्योंकि इतने इसमें जो कैंडिडेट है वो सिर्फ 2508 कैंडिडेट उन्होंने अप्लाई किया था, और आपकी वैकेंसीज है 4 टाइम्स के करके आपकी वैकेंसीज बन रही है। जो कैंडिडेट अपीयर होने चाहिए वो 4620 कैंडिडेट होने चाहिए, जो कि जितने कैंडिडेट हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अगर SC कैटेगरी की बात करें तो 2176 कैंडिडेट ही एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं आपकी 544 पोस्टों के अगेंस्ट। ठीक है, तो आपकी यहाँ ये मान के लीजिए जिस भी कैंडिडेट के 43 पर क्वेश्चन मतलब 43 प्लस नंबर है CT परी में, ठीक है, उसका SC कैटेगरी में UH BVNL ALM में आराम से नाम आ जाएगा, जो पोस्ट वाइज की लिस्ट होगी उसके अंदर। ठीक है भाई, और EWS के लिए भाई आपकी जिस भी कैंडिडेट के 40 प्लस नंबर है उसका आ जाएगा, और BC एक कैटेगरी के लिए भाई आपके 44 और 46 आपके BCB। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आपका जो UH BVNL की ALM की पोस्ट है उसके लिए 4 टाइम्स में नाम आ जाएगा भाई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं DH BVN SA के लिए भाई कितने कैंडिडेट एलिजिबल हो गए और आपकी इसमें क्या कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, तो भाई आपके जो जनरल कैटेगरी की 188 पोस्टों पर आपके 752 कैंडिडेट है जो टॉप हो गए वो एलिजिबल हो गए। ठीक है भाई, तो इसके लिए आपकी जनरल की कट ऑफ भाई जिस भी कैंडिडेट के 57 प्लस मार्क्स है, 57 प्लस नंबर है जनरल कैटेगरी के अंदर, उसका पोस्ट वाइज में DH BVN SA में लिस्ट में नाम आ सकता है, पूरे चांसेस रहेंगे भाई उसकी। SC की 46 पोस्टों के लिए 184 कैंडिडेटों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा भाई। ठीक है, SC में भी जिस भी कैंडिडेट के 58 प्लस नंबर है, 58 प्लस नंबर के CT परी में है, उसका आराम से नाम है जो SA के लिए DH BVN में आराम से आ जाएगा भाई। ठीक है, BC और BCB कैटेगरी में आपकी 100 और 144 पोस्टों पर BCB के लिए भाई आपकी अगर 61, ठीक है, और BC एक कैटेगरी के लिए आप 62 और 60 नंबर अगर आपके EWS कैटेगरी से हो तो आपका DH BVN SA में आराम से शॉर्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा भाई। ठीक है, ये बात थी भाई आपकी कितने जो CT प्री की है वो अगर पोस्ट वाइज होता है तो क्या कुछ आपकी कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई आपके 20 ग्रुप सेफ अनसेफ और रिजल्ट रिवाइज के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि 4 अप्रैल है जो उसकी नेक्स्ट डेट लगी हुई है, और पूरी उम्मीद रहेगी कि 4 तारीख को फैसला आ जाए। ठीक है, यहाँ से आपके अगर ग्रुप सेफ हो जाते हैं भाई, अगर आपके ग्रुप यहाँ से सेफ हो जाते हैं, ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट है वो रिवाइज कर दिया जाएगा पोस्ट वाइज के अकॉर्डिंग भाई, जो पोस्ट वाइज पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग, जो कि आपकी 56-57 ग्रुप है, जो 1-2 ग्रुप है जो रिसेंटली अभी भर्ती हुई है 25,000 प्लस कि उसमें जो पॉलिसी लगाई गई है पोस्ट वाइज की, वही पॉलिसी इनमें आपकी लगाकर रिजल्ट रिवाइज कर दिया जाएगा भाई। ठीक है, लेकिन एक बात आप भी हमें बता सकते हैं कि जो कैंडिडेट, ठीक है, जैसे कि आप SC कैटेगरी के कैंडिडेट 43 नंबर पर शॉर्ट लिस्ट हो गए, ठीक है, लेकिन कुछ कैंडिडेट जो 43 से कम नंबर है जिनके, ठीक है, वो फिलहाल अभी जॉब पर लगे हुए हैं, अगर वो शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हुए तो उसका क्या होगा भाई। ठीक है, आप इसके बारे में अपनी कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं भाई। ठीक है, अगर आपके यहाँ से अनसेफ होते हैं तो भाई, अगर आपके यहाँ से अनसेफ हो जाते हैं तो ऑब्वियसली है आपकी जो रीएडवर्टाइजमेंट है वो कर दी जाएगी और दोबारा से आपका एग्जाम ले लिया जाएगा भाई। ठीक है, और रिजल्ट रिवाइज कैसे करेगी वो HSC पे डिपेंड है, बाकी जो कोर्ट की डायरेक्शन होगी रिजल्ट रिवाइज कैसे करना है उस बेस पे आपका रिजल्ट रिवाइज किया जाएगा। और जो साथी लगे हुए हैं भाई उनको क्या मौका मिलता है, ठीक है, जो आपका रिजल्ट रिवाइज होगा उसमें, क्योंकि कुछ कैंडिडेट है जो सिर्फ ये जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें, क्योंकि जो जनरल कैटेगरी है उसमें तो आपकी पोस्ट बहुत ज़्यादा है और ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट 4 टाइम्स में आ जाएंगे, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें सभी जो कैंडिडेट है क्वालिफाई कैंडिडेट है सभी को 4 गुना की लिस्ट होगी उसमें सभी को मौका नहीं मिल सकता। ठीक है, तो भाई क्या रहेगा इनका, ठीक है, ये बाकी जो कोर्ट के ऑर्डर होंगे, कोर्ट की जजमेंट होगी, उसके बाद ही पता लग पाएगा, जिसके लिए आपको 4 अप्रैल का वेट करना पड़ेगा भाई।